है, मैकेनिकल इंजीनियर है बेसिकली। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट डे हमारा मतलब 80-90 रुपये का इनके पास कैश था, उसका उन्होंने डोनेट बना के बाहर सेल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सीरत नकवी और आप देख रहे हैं स्पार्क टीवी। नाज़रीन, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुश्किलात फेस नहीं करते और गिव अप कर देते हैं, लेकिन हम मौजूद हैं एक ऐसी ही फैमिली के साथ जिन्होंने कोरोना के बाइस अपना कारोबार ख़त्म कर लिया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं बात कर रही हूँ अयूब साहब की, जो अभी भी हिम्मत के साथ अपने बेटे के साथ काम को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके बेटे से बात करने से पहले मैं यहाँ पर रेट्स बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें वो बेच रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने किस तरह के ऑब्स्टेकल्स को फेस किया है, उनसे जाने के। लेकिन पहले उनके बेटे आमिर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आमिर? ठीक ठाक। अरे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना कि ये क्या क्या बेच रहे हो अभी आप? अभी ये चिकन सैंडविच, ब्राउनी है और रोल है, डोनट है। अच्छा, डोनट बेचो। अच्छा, मैंने देखा कि जो रेट्स हैं वो बहुत ही रीज़नेबल हैं, तो ये काम कैसा चल रहा है? ये अभी वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। आमिर जो है वो कह रहा है जी हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आमिर के बारे में आपको ये बता दूं कि ये उनके इकलौते बेटे हैं और अपने वालिद के साथ भरपूर तरीके से उनका साथ दे रहे हैं, और इनको मिर्गी का भी थोड़ा सा मसला, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चलते हैं अयूब साहब की तरफ। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, इससे पहले ये इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है बेसिकली। कराची में ये रहते थे लेकिन इनका ट्रांसफ़र लाहौर हो गया। बाकी की जो डिटेल है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक्चुअल में हुआ क्या था? एक्चुअली मेरा बेसिकली बिज़नेस था यहाँ पे मुल्तान रोड पे ना, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री से सेटअप था। तो वो कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो हमें वाइंड अप करना पड़ा। तो उससे काफ़ी हम क्राइसिस में चले गए थे। तो वो बस क्राइसिस से निकलने के लिए ज़ाहिर है वहाँ से हमें एक तो जगह छोड़ना पड़ा। पहले हम रहते थे बैरिया टाउन में, तो वहाँ से फिर हम मूव होकर इधर अभी शादाब कॉलोनी में आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर 2-3 महीने तो हम काफ़ी मतलब परेशान रहे कि करना क्या है। तो एट द एंड मेरे मिसेस को एक आइडिया है, उन्होंने कहा जनाब हम मेरे पास कोई आइडिया है कि हम यहाँ पे ना डोनेट बेचते हैं बाहर, तो उससे कोई ना कोई हमारे स्टार्टिंग तो एटलीस्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करें। तो मिसेस ने और मेरे बेटे ने आमिर ने मिल के ना उन्होंने फर्स्ट डे हमारा मतलब 80-90 रुपये का इनके पास कैश था, उसका उन्होंने डोनेट बना के बाहर सेल की। तो वो हमारा फर्स्ट डे था। अल्लाह का शुक्र आपके सामने अब हम कर रहे हैं। तो हम अभी न सिर्फ ये अपने डोनेट्स और ब्रोनीज बना रहे हैं, हम इस पे ऑनलाइन अभी हमारे फूड जो है काफ़ी अच्छा खासा सेल हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने कहा कि ये आपकी बेगम का आइडिया था, मतलब ये बात सच है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो ऐसा ही है सर आपकी? एग्जैक्टली। ये तो किसी भी कामयाबी के पीछे ना, मर्द हो या औरत, तो उनके हाथ पीछे कोई ना कोई बहरहाल इंसान की सपोर्ट लाजमी होता है और होना भी चाहिए। अच्छा, तो सर बहरिया से यहाँ पर मूव करना मतलब एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाना, तो कैसी फीलिंग्स होती है? मैं तो बेसिकली ना ये आपकी मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है कि अगर आप किसी भी बुरे काम के लिए, बुरे वक्त के लिए इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अप एंड डाउन ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये किसी न किसी के साथ ये कभी मतलब माइनर होता है, कभी मेजर होता है, ये होता है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन बेसिकली जो मेन आपका फोकस है ना वो ये है कि आप इसको सर्वाइव कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाइवल का जो इशू है ना वो इंतहाई थोड़ा सा आप कह सकते हैं डेंजरस होता है। अगर आपने उसको सर्वाइव कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो मतलब मैंने इसको इतना शॉकिंग मूवमेंट में तो नहीं लेकर गए, क्योंकि मैं बेसिकली खुद बिजनेसमैन था, तो मुझे इसका आइडिया भी था कि बिज़नेस में अप एंड डाउन तो होता है, लेकिन मैं उससे घबराया नहीं है। तो उसकी मिसाल आपके सामने। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आपने एक डोनट से स्टार्ट किया था, आपकी बेगम के पास सिर्फ 80 रुपये थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे इस बात का मतलब अल्लाह ताला पे बड़ा उम्मीद भी था, यकीन था अल्लाह पे कि ये एक तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप कारोबार में कभी नुकसान नहीं होता, ये जो है ना उसमें बरकत भी होती है। तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है, काफ़ी बरकतें आई, तो इससे काम हमारा अल्लाह का शुक्र ठीक चल रहा है अभी। अच्छा, तो अभी आप क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं, मतलब आपके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं, और इनके रेट्स मैंने देखे हैं कि बहुत रीज़नेबल है। जो यहाँ पर चीज़ 80 रुपये की है, बाहर अगर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाएँ तो 140 या 150 तक की है। तो इसमें में आपने क्यों सोचा कि हम लोग इतनी मतलब इस चीज़ पे हम लोग? बेसिकली हम जिस एरिया में रहते हैं ना, हमने अपने एरिया के हिसाब से चीज़ों का रेट रखा हुआ है। आपको पता है जिस तरह का एरिया है वैसे हमने चीज़ें बनाते हैं, और जिस तरह के लोगों की डिमांड होती है वो कहते हैं जनाब हम 100 रुपये की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसको थोड़ा सा रेट डाउन करें। लेकिन हमें पता था कि इस एरिया में जिस तरह के लोग हैं हमने उसी हिसाब से इसको रेट रखा हुआ ताकि ये हर बंदे के रेंज में हो। एक बंदा होता है ना देख के वो बेचारा, हमने यहाँ पर देखा होगा हमारे यहाँ मतलब कि रेडी वाले भी आके खा जाता है, ठीक है ना, वो आप कहते हैं स्कूल वाले बच्चे भी आके खा जाते हैं, बाकी घर वाले भी घरों में भी लोग लेके
जाते हैं। तो मतलब ये हर बंदे की रेंज में हमने रखा है इसीलिए ताकि हर बंदा इसको एंजॉय कर सके। अच्छा, आप बता रहे थे कि चाइनीज़ फूड जो है वो आप बनाते हैं, वो आपका बहुत अच्छा बनता है, और सेकेंडली जो ब्राउनीज़ वगैरह या डोनट्स वगैरह हैं वो आपकी वाइफ जो है वो बनाती है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्रीज़ के जितने भी आइटम है वो सारे मेरे मिसेस का आइडिया भी है और उनका प्रोडक्ट भी उनका अपना है, वो बनाते हैं और माशाल्लाह अच्छा बनाते हैं। बाकी जो चाइनीज़ फूड है और पाकिस्तानी फूड्स हैं उसमें स्पेशली हम गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो हम ना जीबीज़ फूड्स के नाम से ना हमारे पास कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो जीबी फूड के नाम से हैं, वो हमारे स्पेशलिटी है, तो वो भी हम बना रहे हैं। तो वो सारे जो है ना बेसिकली चाइनीज़ फूड, पाकिस्तानी फूड, ये जो भी हमारे पास, इसके अलावा भी कुछ कॉन्टिनेंटल भी हैं, कुछ इटालियन फूड्स भी, ये सारे ऑनलाइन है, तो ये यहाँ पे सेल नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकता क्या, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं? यहाँ पे तो हमारे पास जो मोस्टली चीज़ें हैं ना वो चिकन सैंडविचेस और डोनट्स वगैरह ज़्यादा सेल होता है। डोनट्स हो गया, ब्रोनीज़ हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे लोकल सेल होता है। बाकी ऑनलाइन इनमें से कोई चीज़ें सेल इतना नहीं होता, ऑनलाइन ज़्यादा चाइनीज़ फूड और इटालियन फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा। आपका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी को आप असिस्ट कर रहे हो इस हवाले से, जैसे फूड पांडा हो गया या पिज़्ज़ा हट, डिफरेंट जो बेकरीज वगैरह या जो ब्रांड्स वगैरह, उनके साथ आपके कोई वो कॉन्ट्रीब्यूशन? फूड हमारे इस वक्त फूड पांडा के साथ ही चल रहा है, लेकिन फूड पांडा में ना उनका भी कोई लिमिटेड एरिया होता है। 5 ये मेरा हाल है, इनका 5 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग काम करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड, मतलब आपने देखा होगा सोर्स है, आबादी भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना नहीं है कि हमारे पास 2 सोसाइटी हमारे साथ ले दे कि यहाँ पे नपाक अरब है और ये हमारे शदाब कॉलोनी है, तो जो इस रेडियस के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब सेल नहीं होता, क्योंकि ना एक तो आबादी नहीं है, दूसरा लोग यहाँ पे आपको पता है उस लेवल के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है, उस वजह से बहरहाल अभी मतलब फूड पांडा भी फ़िलहाल हमारा चल रहा है। ज़बरदस्त। हमने आपके आइटम्स के बारे में, उनके रेट्स के बारे में बात कर ली, ज़रा बात कर लेते हैं लोगों के रिएक्शन कैसे थे आपकी तरफ। आपके रिलेटिव्स हो गए या इर्द गिर्द के लोग हो गए, ऑब्वियसली बात है जब बंदा ऊपर से नीचे आता है तो बहुत बुरे रिमार्क्स और कमेंट्स भी आते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था और कैसी सिचुएशन आपने फेस की? अब ये बेसिकली मैंने क्राइसिस को जो मेरे साथ हुआ तो वो मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, वो ना मैंने अपने रिलेटिव्स में, ना मैंने किसी दोस्त यार में किसी को मैंने नहीं बताया। अब देखो ना, आपने किसी को बताने का मकसद ये होता है कि आप उसको ये कह रहे हैं भाई मेरी मदद करें, ठीक है ना, तो मैंने कभी इस तरह किसी आगे हाथ नहीं फैलाया, अल्लाह का शुक्र है। किसी भी हाथ नहीं फैलाया, लेकिन कभी बहन भाइयों ने या किसी ने खुद आगे कहा हो कि हम आपको इस हवाले से? मैंने कभी किसी को ये फील ही नहीं होने दिया कि आपने देखो मैं यहाँ पर भी रह रहा हूँ तो इधर भी अभी देखो रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे बच्चों का मतलब कैरियर का मसला था, इसलिए मैं बच्चों को उनकी स्कूलिंग का बड़ा मसला था, तो हम ऐसी जगह पर मैं नहीं जा सकते जहाँ पे बच्चों का कैरियर खत्म तबाह हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आगे, बाकी लोग जो आपको पता है बातें तो हर किस्म के लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब हाँ पॉजिटिवली लेता हूँ। अगर कोई इस क्रिटिसाइज करता भी है तो मैं उसको भी पॉजिटिव लेता हूँ कि ये इसके भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। बाकी लोगों की अपनी मतलब तरबियत होती है, अपनी ट्रेनिंग होती है, उसी हिसाब से लोग बातें करेंगे। ज़बरदस्त हो गया जी। अयूब साहब ने हमें बताया कि किस तरह से ऊपर से नीचे बंदा आता है और सिचुएशन को कैसे टैकल करता है, लेकिन हम उनसे एक पैगाम भी लेना चाहेंगे, वो लोग जो मेहनत नहीं करते हैं बल्कि सड़कों पर मांगना शुरू कर देते हैं, तो इस हवाले से अयूब साहब आप क्या कहेंगे? देखो मैं ये समझता हूँ अगर आपकी जेब में ना 100 रुपये भी है ना तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि वो इनिशिएटिव नहीं लेते, पहला स्टेप लेते हुए डरते हैं सारे। इस सारी दुनिया में ये फिनोमेना है कि लोग पहला स्टेप लेते हुए डरते हैं। आप पहला स्टेप उठा लेना ना, फिर कोई मसला नहीं। पहले स्टेप में लोग क्या होता है, लोग हम सिर्फ ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे। आप स्टेप उठाएँ तो भी कहेंगे, आप स्टेप ना उठाएँ तो भी लोग कहेंगे। अगर आप लोगों की बातों में आना ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो इसलिए पहला स्टेप होता है वो आपने उठाना ही उठाना होता है। पहला स्टेप भी मुश्किल होता है, और पहला स्टेप के लिए कोई कॉस्ट भी नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे पैसे भी नहीं चाहिए। पहला स्टेप अगर आपकी जेब में 100 रुपये भी हैं तो भी आप पहला स्टेप उठा सकते हैं। वो जिंदा मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल जिंदा मिसाल मेरे सामने। इसी ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल मेहनत में बरकत है, तो ज़रूर। इसी के साथ अपनी मेज़बान सीरत नकवी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।